जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम भटके हुए थे, जो जैसा दिखा रहा था वैसा कर रहे थे। पर जब आज हम पर ज्योति चमकी, जब आज हम पे ये वचन का भेद प्रकट हुआ, तो अब हम भटके हुए नहीं, बल्कि हम अपने प्राणों के अध्यक्ष, अपने प्राणों के रखवाले के पास आए। और वो रखवाला आपको अब भटकने नहीं देगा। अगर आप उसके नियंत्रण में रहना चाहते हैं, आप उसके अधीन रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए, ये अनुग्रह है जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे को मिला। इसलिए वो कह रहा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए व्यवस्था के द्वारा पहचान होगी, उससे पता चलता है कि मनुष्य पाप कर रहा है। पर यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में क्या आया? उद्धार आया। और वो काम कैसे करता है अनुग्रह? विश्वास के द्वारा क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में कैसा है? विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर कहते हैं कि जिसने पाप किया और पाप को मान के उसको छोड़ दिया, तो उस पर दया की जाए। हम पर दया हुई है, हम पर अनुग्रह हुआ है। और जब हम अपने पापों को मानते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो वो हमें क्षमा करता है। और वो कहता है वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर, क्योंकि मार खाने से तुम छंगे हुए हो, और जब वो सारा कुछ अपने द्वारा कर रहा है, तो अब हमें प्रभु के कहता है कि जो प्राणों का रखवाला, जो अध्यक्ष है, उसके पास आने की जरूरत है, जो हमें अनेक प्रकार की हानि से बचाएगा और हमारे प्राणों को उद्धार करके स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। और उसके सामने कह रहा है कि तू अपने पापों को क्या कर ले? मान ले। बुराई से, सारे पापों से शुद्ध करने में कैसा परमेश्वर है? विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर। अरे भाई, जो परमेश्वर भुलाने को कह रहा है, वो हमारी गलतियों को, हमारे पापों को, जिनका दंड मृत्यु था, उनको वो मिटा के क्रूस पे बलिदान हो गया। तो आप कौन होते हैं दूसरों की गलतियों पे दोष लगाने के लिए? इसलिए कहते हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। कि हे दोष लगाने वाले, तू जो कोई भी है, चाहे तू कितना भी धर्मी अपने आप को दिखाता है, तू परमेश्वर के सामने कैसा है? उसके पीछे चलिए। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने आपके लिए आपकी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और अपने जीवन को आपके अंदर दे दिया। उसको ले लीजिए और उसके पीछे चलिए।